सभी लोग कमेंट करें, एक बार कमेंट करके बताएं भाई प्यारे बच्चों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अगर ये ना बता पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये जरूर बताएं। मैंने पढ़ा दिया है पिछली क्लास में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। कमेंट करें सभी लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार कमेंट करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार कनपुरिया बॉय कर रहा है 22, और लोग करें ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है वर्तमान में। मुस्कान का 22, बेटा मुस्कान ये अच्छी बात नहीं है, गलत आंसर आ रहा है। मैंने कल बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ाया था परसों कि 22 नहीं है। वर्तमान में कितनी भाषाएं, सभी लोग कमेंट करें जल्दी से जल्दी। अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया, लोग अच्छे से घर पे नहीं पढ़ रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान में भाई कितनी भाषाओं में दिया जा रहा है? 23 भाषाओं में दिया जा रहा है। कितनी भाषाओं में? 23 भाषाओं में। मैंने बताया था 22 जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं और प्लस एक भाषा और कौन सी आती है, तो 22 प्लस 1 टोटल 23 भाषाएं। 22 प्लस 1 और एक ये कौन सी है, तो एक ये भाई अंग्रेजी है। तो अब क्वेश्चन मत गलत करना प्यारे बच्चों, ठीक है। आवाज के बाद क्वेश्चन मत गलत करना। मुस्कान पटेल 23 अब जवाब आया, ठीक है। तो याद रखना 23वीं कौन सी है, तो अंग्रेजी है। अच्छा बताओ बच्चा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे भैया 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। और याद रखेंगे कौन सी वो 24 भाषाएं, तो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और प्लस 2 और हैं। प्लस 2 कौन कौन सी हैं, तो एक है राजस्थानी, कौन सी? राजस्थानी याद रखनी है एक्स्ट्रा। और एक कौन सी याद रखनी है आपको? एक अंग्रेजी याद रखनी है। ठीक, सभी लोग बताएं यहां तक क्लियर हुआ कि हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 23 भाषाओं में वर्तमान में दिया जाता है। 22 प्लस 1 22 8वीं अनुसूची में प्लस 1 अंग्रेजी। जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 8वीं अनुसूची में प्लस 2 कौन सी है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सभी को? कनपुरिया हुआ 24, वेरी गुड बच्चा, सभी को समझ आ रहा है, एक्सीलेंट। आगे देखते हैं, तो इनको याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में। बहुत ही अच्छी रचनाएं, यहाँ से आपकी रचनाएं भी याद होंगी और कौन सा पुरस्कार कब मिला है वो भी आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं, अमृत और विष किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की है। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ मत याद कर लेना। ठीक है, दो चट्टाने किसकी रचना है, तो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी कौन है, हरिवंश राय बच्चन, इनको मिला 1967 में। और राग दरबारी किसकी रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल जी की है। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है राग दरबारी के लिए। और आपको याद रखना है इसमें आलोक पर्व याद रखना है। आलोक पर्व जो है किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और आपको तमस याद रखनी है, तमस के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भीष्म साहनी को मिला है। बहुत अच्छे से भाई, जिसको ना पता हो तो ये क्वेश्चन नोट करते रहना, लिख लेना, बार बार कह रहे हैं 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएंगे। पुरस्कार रचनाओं से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने हैं, तो आप लोग मेहनत से पढ़ें, ठीक है, और रचनाएं पढ़ लें। आगे देखें, चूका भी हूं मैं, शमशेर बहादुर सिंह का। एक बार सब पे नजर बना लेंगे, जो जो महत्वपूर्ण है उन पे हम टिक किए दे रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई एक नहीं भी याद है, एक बार देखे होंगे तो ऑप्शन से आप कर ले जाएंगे। अगला देखें, जिंदगी नामा जिंदाबाद, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। जिंदगी नामा जिंदाबाद किसकी है, कृष्णा सोबती जी की है। कृष्णा सोबती जी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को कब मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखते हैं हम लोग, आगे कौन सा याद रखना है। आगे आपको ये याद रखना है, अर्धनारीश्वर रचना बहुत पूछी जाती है, किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर जी की है। और अर्धनारीश्वर के लिए ही इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें से कौन कौन हमको याद करनी है, तो इसमें से भाई कितने पाकिस्तान याद रखना है, किसका है ये, कितने पाकिस्तान, तो कमलेश्वर की रचना है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला। आगे भाई इसमें से कौन सा याद रखना है, इसमें नासिरा शर्मा को याद रखना है, परिजात। ठीक है, और आपको याद रखना है
तुमरी के बाद जरूर याद रखेंगे। किसका है ये? 2022 का है, इसलिए तुमरी के बाद जरूर याद रखेंगे। किसका? बद्री नारायण का। तुमरी के बाद बद्री नारायण जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, व्यास सम्मान आ गया, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मेन थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इनको एक बार फिर से देख लेना, घर पे लिख लेना जो जो ना पता हो, और पढ़ लेना। अब हम लोग बात करते हैं किस पुरस्कार की। तो अब हम लोग बात करेंगे व्यास सम्मान पुरस्कार की। कौन सा? व्यास सम्मान। तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग। यह पुरस्कार कौन देता है? तो यह पुरस्कार भैया के बिड़ला फाउंडेशन देता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि व्यास सम्मान पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन प्रदान करता है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 3 लाख। अगर 3 लाख ऑप्शन में ना मिले तो आप 4 लाख लगाना, ठीक है। एक ही ऑप्शन में मिलेगा, जो भी मिल जाए, 3 लाख या 4 लाख जो मिले वो लगाना, ठीक है। तो याद रखना, ठीक, 3 लाख या 4 लाख जो भी मिल जाए। तो इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 4 लाख दी जाती है भैया। नगद राशि दी जाती है। पिछले 10 वर्षों में किस रचना के मिलते हैं? तो पिछले 10 वर्षों में हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति का मतलब होता है रचना, ठीक है। तो पिछले 10 वर्षों में हिंदी साहित्य की कोई भी कृति होगी, कोई भी रचना होगी, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो व्यास सम्मान में आपको याद रखना है कौन देता है पुरस्कार। तो के बिड़ला फाउंडेशन। कितनी राशि है? तो 4 लाख राशि है। आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण व्यास सम्मान है, वो हम लोग याद कर लेते हैं। एक तो पहले यही याद रखना है कि पहला किसको मिला। पहला तो जरूर याद रखना है। कोई भी पुरस्कार हो पहला याद ही रखना है। तो 1951 में भैया कौन सा दिया गया है व्यास सम्मान? रामविलास को। कौन सी रचना के लिए? भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना। भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना, ठीक है। और कौन सा याद रखना है आपको? और इसमें याद रखना है भाई, विश्रामपुर का संत किसकी रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ये रचनाएं याद कर लेना, बहुत मेन है। किसकी रचना? तो आएगा ही, व्यास सम्मान तो पूछेगा ही पूछेगा, वो कम पूछेगा लेकिन रचना जरूर याद रखना, ठीक है। तो विश्रामपुर का संत जो है श्रीलाल शुक्ल की है। और अगली देखते हैं हम लोग, अगली कंठ गुलाब याद रखना है। कंठ गुलाब किसका? मृदुला गर्ग का, ठीक है। और अगला याद रखना है आपको समय सरगम। समय सरगम किसका? तो कृष्णा सोबती जी को याद रखना है समय सरगम। और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी को याद रखिएगा, ठीक है। ये कहानी यह भी मन्नू भंडारी। आगे देखिए, आगे न भूतो न भविष्यत। ये बहुत ही अच्छी रचना है, कई बार पूछी जाती है। किसकी है भैया? नरेंद्र कोहली जी की है। विराट कोहली की जगह किसको याद रखेंगे? नरेंद्र कोहली जी को याद रखेंगे। ना भूतो ना भविष्यत, नरेंद्र कोहली जी, ठीक है। इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है। आगे कौन सा याद रखना है आपको? दुखम सुखम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 की रचना। ये इसमें सन भी याद रखना। 2017 में व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो ममता कालिया जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? ममता कालिया। पश्चिम बंगाल की ममता दीदी हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री, उन्हीं को याद कर लेना, ममता कालिया, ठीक है। ममता कालिया, ठीक है। ममता कालिया को दुखम सुखम, इनकी रचना बहुत याद रखना अच्छे से। कौन सी है? तो दुखम सुखम के लिए ममता कालिया जी को 2017 में व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक। आगे याद रखना आपको कागज की नाव। कागज की नाव नासिरा शर्मा जी की है, 2019 में इनको मिला है। ये वाले सन भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। नासिरा शर्मा, कागज की नाव। और अगली आपको देख लेना है पाटलिपुत्र की सामग्री। तो पाटलिपुत्र की सामग्री किसकी है? शरद के पगारे की है। और पागल खाना महाबली ज्ञान चतुर्वेदी असगर बजावत की है। ये ज्यादा याद नहीं करनी है, लेकिन पागल खाना आप लोग याद रखना, 22 का है तो इसलिए पागल खाना को याद रखना। किसका है? ज्ञान चतुर्वेदी जी का, ठीक है। पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी जी, इसके लिए इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। आगे हम लोग अगला देखते हैं, भारत भारती पुरस्कार। आप लोगों ने भारत भारती पुरस्कार से जो है एक रचना बहुत सुनी होगी, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती सम्मान मिला है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत भारती सम्मान। तो इसको भारत भारती सम्मान को याद रखेंगे। सभी लोग बताएंगे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा कवि कहते हैं? तो राष्ट्र कवि कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्र कवि किसने कहा है? तो याद रखेंगे किसने कहा है?
महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत भारती पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है भैया। तो याद रखेंगे 5,02,000। कितनी? 5,02,000। ठीक है, 5,02,000 रुपए भारत भारती सम्मान में राशि दी जाती है। और यह पुरस्कार देता कौन है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। किसका? उत्तर प्रदेश। और यूपी पी का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसलिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरूर अच्छे से, खूब अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश देता है पुरस्कार। ठीक, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, तो बताएंगे सभी लोग भारत भारती पुरस्कार कौन देता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। जैसे अगर पूछ रहा है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई, बताएं सभी लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसमें कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए दी जाती है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार कौन सा है? तो भारत भारती पुरस्कार है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है। कितनी राशि देता है? 5,02,000 रुपए। आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो आपको लेखक महादेवी वर्मा याद रखना। महादेवी वर्मा को जो 1982 में मिला है, और धर्मवीर भारती को भी मिला है। इसके बाद किसको भारत भारती सम्मान मिला, इसमें से इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसमें से 2021 का डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को याद रखना। कौन? डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। ठीक, आगे मूर्ति देवी पुरस्कार हम लोग समझ लेते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है कौन देता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है। इसमें क्या मिलता है? 4 लाख राशि मिलती है। ठीक है, मूर्ति देवी में कितनी मिलती है? 4 लाख राशि। और प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, बाघ देवी की प्रतिमा मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार में। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कितनी भाषाओं में कितना राशि, इन 2 पुरस्कारों को बहुत विस्तृत पूरी जानकारी इनकी पढ़नी है आपको। तो पुरस्कारों की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की और साहित्य अकादमी पुरस्कार की पूरी विस्तृत जानकारी पढ़नी है। उसके बाद व्यास सम्मान को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और फिर भारत भारती ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इन 2 पुरस्कारों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो मूर्ति देवी पुरस्कार की राशि कितनी है? 4 लाख रुपए। 4 लाख। सभी लोग कमेंट करें, अभी 5,02,000 रुपए किस पुरस्कार की थी? 5,02,000 रुपए किस पुरस्कार की राशि थी? सभी लोग कमेंट करके बताएं, अभी पढ़ा है तुरंत। तो मूर्ति देवी पुरस्कार विष्णु प्रभाकर को याद रखेंगे, 1988 में मिला है विष्णु प्रभाकर को। ठीक है, और किसको याद रखना है? और 2019 में विश्वनाथ तिवारी को याद रखना है। ये ज्यादा नहीं पढ़ने, हमने बता दिया कि इनमें मेन पढ़ लेना कि मूर्ति देवी पुरस्कार में कितना मिलता है राशि। तो ये याद रखना है, भारत भारती सम्मान में कितनी राशि मिलती है, कौन देता है, ये याद रखना है। बाकी जो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने वो हमने बता दिए हैं, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान, इनको अच्छे से पढ़ना है। आगे देख ले, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार होता है साहित्य में। कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी भैया? 1923 में की गई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसको किया था। ठीक है, 2007 में यह पुरस्कार बंद कर दिया गया था। और फिर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार काशी के प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार के द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, एग्जाम में समय कम है, तो बिल्कुल जो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा वही आपको पढ़ना है। बिहारी पुरस्कार देख लेते हैं। तो बिहारी पुरस्कार भी कौन देता है? इसको याद रखेंगे, के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है, कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। सभी लोग याद रखेंगे, के बिड़ला फाउंडेशन बिहारी पुरस्कार देता है। और बताएं, अभी मैंने बताया था के बिड़ला फाउंडेशन कौन सा पुरस्कार देता है? सभी लोग बताएं, के बिड़ला फाउंडेशन, सभी लोग बताएं, के बिड़ला फाउंडेशन भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, और जिसके द्वारा प्रतिष्ठित साहित्यिक 1991 में ये बिहारी पुरस्कार शुरू किया गया था। और इसमें क्या याद रखेंगे? पहली याद रख लेंगे रचना, ढाड़ी का आदमी, जयसिंह की है। बाकी इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको छोड़ दिए, ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन सलाका सम्मान जरूर पढ़ लेना। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? सलाका सम्मान जरूर याद रखना है। और कौन देता है? ये हिंदी अकादमी देती है सलाका सम्मान को।
हिंदी अकादमी प्रतिवर्ष एक श्रेष्ठतम साहित्यकार को सलाहकार सम्मान से सम्मानित करती है। सम्मान स्वरूप कितनी राशि मिलती है? 5 लाख रुपए मिलती है। कितनी? 5 लाख रुपए। ठीक है, सलाहकार सम्मान में कितनी राशि? 5 लाख रुपए। रामविलास शर्मा को सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया गया है 1986-87 में, विष्णु प्रभाकर को 87-88 में, और किसको याद रखेंगे? नामवर सिंह को 1990-91 में, और इसके बाद भीष्म साहनी 1999 से 2000 के बीच। कृष्णा सोबती को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कमलेश्वर को भी सम्मानित किया गया है। मन्नू भंडारी को भी सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार थे मेन इनकी आज लिस्ट खत्म हुई, और आपको जो मेन पुरस्कार है वो मैंने बता दिए हैं। और आपको फिर से एक बार 10 मिनट 5 मिनट फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो मेन पुरस्कार हम लोगों के। तो आज से पुरस्कारों की क्लास क्या होगी भाई? आज से पुरस्कारों की क्लास जो है समाप्त की जाएगी, और फिर इसका एक सेशन लेके आएंगे ऑप्शनल MCQ के तरीके से। तो MCQ भी इसके करवा देंगे हम, जो है MCQ भी करवा देंगे। ठीक है, तो MCQ भी करवा देंगे इन पुरस्कारों का। कल सभी लोग जरूर अटेंड रहें, इन पुरस्कारों का MCQ करवाएंगे। आज सभी लोग घर पे एक बार जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, निधि पटेल राधे राधे, नाइस क्लास, बेस्ट क्लास सर आपकी। ठीक है, तो सभी लोग एक बार फिर से हम लोग पुरस्कारों को रिवाइज कर लेते हैं, समय बचाओ। और कल सभी लोग इन पुरस्कारों को घर में पढ़ेंगे। और बच्चा पढ़ा करिए तो आप लोग पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करिए, लिख जरूर लिया करिए। आपको जो क्वेश्चन आता हो वो भी आप अपनी भाषा में लिख लिया करिए। आप लोग लिखते नहीं जल्दी, कभी कभी जो डॉक्टर वाली भाषा है ऐसे वाली, यानी आप क्या तो खुद पढ़े या खुदा पढ़े, कोई तीसरा पढ़ ही ना पाए। आप केवल खुद पढ़े और खुदा पढ़े, भगवान पढ़ पाए, बस केवल 2 लोगों के अलावा कोई पढ़ ही ना पाए। इस तरीके से लिखो, लेकिन लिखो जरूर, पेन जरूर चलाओ। ठीक है, आलस मत करो। लेटे लेटे कभी याद नहीं होगा। अगर लेटे लेटे सिलेक्शन होने लगता तो ऑनलाइन क्लासें 2020 से बहुत चल रही हैं। तो अगर आप सिलेक्शन का रेशियो देखेंगे तो बहुत कम है सिलेक्शन का रेशियो। अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है, सीटेट का रिजल्ट आया है। सीटेट का रिजल्ट पिछले रिजल्टों को उठा के देख लें और इस बार का सीटेट का रिजल्ट उठा के देख लें, कितना डाउन गया है। ये क्या है? ये ऑनलाइन क्लास ही है, ऑनलाइन क्लास ही है। क्या करते हैं बच्चे? केवल लेटे लेटे आराम से वीडियो देख रहे हैं, सब याद होता जा रहा है, तुरंत याद होता जा रहा है बच्चा। अगर आप पेन कॉपी पे नहीं लिखेंगे आपको ये घाटा हो जाएगा आगे। तो आप लोग पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठें, और पेन कॉपी से आप लोग जरूर लिखें। जो आता हो उसको डॉक्टर की भाषा में लिखें, खुद पढ़े खुदा पढ़े, और जो ना आता हो उसको बढ़िया से अच्छे से नोट्स बना के लिखें ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको जरूर याद रखना है। कितनी राशि दी जाती है भैया? 11 लाख रुपए दी जाती है। जल्दी से क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, स्पीड में थोड़ा। शुरुआत में इसकी कितनी राशि थी सभी लोग कमेंट करेंगे। तो शुरुआत में भैया इसमें राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए राशि थी, कल मैंने बताया था। और 2005 में कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 7 लाख राशि कब हो गई थी? 2005 में 7 लाख राशि कर दी गई थी। फिर 2010 से कितनी राशि दी जाने लगी है? 11 लाख रुपए। ठीक, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? याद रखेंगे, 11 लाख रुपए दी जाती है। अगर पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान की सूची में शामिल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो भैया 22 भाषाएं में दिया जाता था। अगर अब वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में अभी हम बता चुके हैं, वर्तमान में आपको याद रखना है कितनी? 23 भाषाओं में दिया जाता है। और 23 भाषाओं में 22 + 1, एक कौन सी? अंग्रेजी। सभी लोग अच्छा कमेंट करके बताएं कि जो 23वीं भाषा अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी में किस कवि को यह पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया है? 23वीं भाषा जो है उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के लिए किस कवि को दिया गया है? ठीक है, अंग्रेजी में किसको दिया गया? सभी लोग कमेंट करें, हम अभी देखते हैं कमेंट। सभी लोग बताएं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अंग्रेजी में किसको और कब मिला है? कब मिला है ये हम बता दे रहे हैं। 2018 में मिला है अंग्रेजी के लिए। 2018 से ही 23 भाषाएं हो गई हैं। पहले 22 भाषाओं में ही दिया जाता था, लेकिन 2018 में 23वीं भाषा अंग्रेजी में दिया गया। और तभी से वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की 23 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करें 2018 में किसको दिया गया था? तो याद रखेंगे अंग्रेजी के लिए अमिताव घोष को। किसको? अमिताव घोष को दिया गया था 2018 में अंग्रेजी में। तभी से ज्ञानपीठ पुरस्कार में 23 भाषाएं शामिल हो गई हैं, वरना कितनी भाषाएं थी 2018 से पहले? 22 भाषाएं थी। और बहुत सारे बच्चों को अभी भी याद है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ दो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। और अगर आप हमारे द्वारा पढ़ते हैं तो आपको एक एक अपडेट पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल भी हम 0% एररलेस पढ़ाते हैं। आप कभी भी कोई भी हमारी क्लास उठा के देख लेना, आपको गलती 0% मिलेगी। कभी कभार 1 आधा %
कभी कभार हो गया हो तो हो गया, वरना 0% एरर मिलेगा और हमेशा कोई भी टॉपिक हो वो आपको अपडेट बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। 22 नहीं, अब वर्तमान में कितनी याद रखनी है? 23 भाषाएं याद रखनी है। 23वीं कौन सी? अंग्रेजी है। अंग्रेजी में किसको? 2018 में अमिताभ घोष को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो सुमित्रानंदन पंत को ये क्या है? ये हिंदी का। अगर पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी भैया? 1961 में स्थापना हुई थी। और पहला दिया कब गया था? 1968 मत याद रखना, पहला दिया गया था 1965 में। किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप। और जी शंकर कुरूप बोले तो जी का मतलब हुआ गोविंद शंकर कुरूप को। ठीक है, और इनको किस रचना के लिए दिया गया था? तो बहुत ही अटपुट रचना है। क्या रचना है? ओट्टुकुलस। क्या रचना है इनकी? 1965 में ओट्टुकुलस, जी शंकर कुरूप, गोविंद शंकर कुरूप को दिया गया ओट्टुकुलस के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, इसकी क्या खास बात है? हिंदी का प्रथम पूछ लिया जाए कि हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे बच्चा पूछ लिया है, सभी लोग बताएं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? बताएं सभी लोग, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? सभी लोग बताएं। तो महिला कौन है भैया? तो महिला हमने बताया था पहली कौन है, तो महिला याद रखेंगे आशा पूर्णा देवी। महिला कौन है भाई? तो आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में दिया गया है। और कितनी नामों में कितनी बार? ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी नामों में कितनी बार? सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञे जी 1978 में मिला है। महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए 1982 में मिला है। और इसको याद रखना है, कृष्णा सोबती को कब मिला है? तो 2017 में मिला है। अमिताभ घोष, ये देखो आ गए अमिताभ घोष, इनका ये नाम बहुत याद रखना। अमिताभ घोष को 2018 में इनको अंग्रेजी के लिए दिया गया। तभी से कितनी भाषाएं हो गई हैं? वर्तमान में 23 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, और अगला कौन सा? दामोदर मौजो को याद रखना। 2021-22 का जो है दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 2023 में घोषणा कर दी गई है 2023-24 के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में निकला था, तो आप लोग बताएंगे कि 2023-24 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है। बताएं सभी लोग। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत चर्चा में एक बाबा रहे हैं, राम मंदिर जब से बना है तो वो बहुत चर्चा में रहे हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। उनकी दोनों आंखें नहीं है। कितनी आंखें? दोनों आंखें नहीं है, फिर भी उनको एक एक रामायण की चौपाई दोहा पता है, किस पेज पे कहां पे क्या लिखा है। उन गुरुदेव जी का नाम बताएं सभी लोग। आप लोगों ने देखा होगा जो एक बहुत ही फेमस है इस समय, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके वो गुरु हैं। उनके वो क्या हैं? गुरु हैं। तो उनका नाम बताएं। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023-24 के लिए नामित कर दिया गया है। और एक कौन है? एक उर्दू के कवि हैं गुलजार जी। गुलजार जी को याद रखना है, एक गुलजार जी हैं, उनको नामित किया गया है, उनको मिलेगा। और एक वो गुरुदेव है, गुरुदेव का नाम सभी लोग बताएं। अभी किसी का कमेंट नहीं आया है। तो उन गुरुदेव का नाम क्या? जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। कौन? जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। इनको जरूर याद रखेंगे, ये भी पूछे जा सकते हैं। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी कौन है भैया? जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। ठीक है, तो सभी लोग जो है इनको याद रखेंगे। इनको 23 और 24 के लिए नामित किया गया। किसको? जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को। गुलजार जी क्या हैं? ये उर्दू के कवि हैं, इनको याद रखेंगे। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको सबको 11 लाख पुरस्कार मिलेगा। सभी लोग, जितने भी लोग चैनल पे लाइव हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे? सेशन को एक बार लाइव कर देंगे और शेयर कर देंगे। और सभी लोग कमेंट करके ऑफलाइन में बाद में जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी।